रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अब हमसे रुखसत होने वाला है। इसके साथ ही बाज़ारों में ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिहार के दारुल हुकूमत पटना का सब्जी बाग इन दिनों ईद की खरीदारों के लिए खास तवज्जो का मरकज है। शाम होते ही सब्जी बाग में इस कदर भीड़ होती है कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। सब्जी बाग में ईद को लेकर तमाम तरह की दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ के बाजारों में जहाँ लच्छा, रंग बिरंगी टोपियां, इत्र, बाकरखाने की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है, वहीं कपड़ों की दुकानों पर भी लोगों का हुजूम है। ईद की खरीदारी करने आए साद अहमद कासमी ने बताया कि सब्जी बाग में तो हर तरह की खरीदारी होती है ईद की, लेकिन टोपी की खास अहमियत है। चूँकि हर आदमी ईद में नई टोपी पहनना चाहता है, इसलिए आज हम भी खरीदारी करने आए हैं। बहुत सारी टोपियाँ देख रहे हैं, कुछ पसंद भी आ रही है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। पहले के मुकाबले में इस मरतबा महंगाई बढ़ी है। दुकानदार भी कह रहे हैं कि रेट जो है ज़्यादा है, इस मरतबा महंगाई है। अब देखिए, एक टोपी ये है, बड़ा रंगीन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका भी ये कितने का है? चलिए, इसी तरीके से ये है। पहले के मुकाबले में काफ़ी महंगाई है, लेकिन ख़रीदना है, सुन्नत है, पहनना है। फरहीन बताती हैं कि एक महीने के रोजे के बदले अल्लाह ने ईद की खुशियां इनाम के तौर पर दी हैं। इसे सभी को मिलकर मनानी चाहिए। तो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग तो अब डन है, क्योंकि अब तो ईद आने ही वाली है। बस जो बकरखानी एंड नान रोटी थी वही हम लोग लेने आए थे, और शीर चाय का मज़ा लेने आए थे, तो वो हो गया। और बस यही सब था। इन्फ्लेशन जो है, मतलब महंगाई है, वो तो हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट लोगों की आमदनी भी बढ़ती है उस हिसाब से। उस बात को लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो यही है, दोनों ही चीज़ बराबर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, वो भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती है, और वो आपकी मतलब सैलरी भी बढ़ती है। ईद सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हम लोगों का, और इंसान की लाइफ में काफ़ी परेशानी है। खुश होने के लिए ऐसे दिन ही आते हैं, इस बहाने इंसान खुश हो जाता है। वहीं डॉक्टर अनवारुल हुदा कहते हैं कि बगैर लच्छा सेवई के ईद मुमकिन ही नहीं है। रमज़ान की रौनकें, सब्जी बाग इसकी मिसाल है। यहाँ आए दिन रोज़ाना जो है लोग आते हैं, जोक दर जोक यहाँ आते हैं। यहाँ सेवइयाँ मिलती हैं, यहाँ रोटियाँ मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं। यानी कि अगर ईद का फेस्टिवल मनाना है मुसलमानों को पटना में, तो वो सब्जी बाग आते ही हैं और यहाँ से वो महसूस होते हैं। हम बचपन से जो है इस जगह को देखते आ रहे हैं, और ये जगह जो है गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है। यहाँ सारे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, कि वो क्या हिंदू क्या मुसलमान। ना सिर्फ सब्जी बाग ईद के लिए है, बल्कि होली के लिए भी है, दिवाली के लिए भी जो है ये मशहूर है। और ये देख करके बड़ी खुशी होती है। और यहाँ से जो है एक अमन का गहवारा जो है फूटता है। भीड़ तो ज़रूर है, मगर दुकानदार जो है अपना जिस तरह से पहले जो है दुकानदारी होती थी, पैसा तो कम है, बजट वगैरह जो है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, सामानों की कीमत का में इजाफा हो गया है, लोगों में रोज़गार की कमी है। तो बहरहाल जो अपनी सतह से होता है, यहाँ तो सब्जी बाग में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों का की मार्केट है। तो ये ऐसी बात नहीं, सबों को समूह लेता है। ये महंगाई का तो असर है। वहीं सब्जी बाग के कई दुकानों पर बेहतरीन खुशबू से लबरेज मुख्तलिफ अक़साम के इत्र और परफ्यूम फरोख्त हो रहे हैं। क्या कि ईद ऐसा पर्व है, उसमें अतर लेने का हम लोग का ये पर्पस रहता है कि अतर लगाना सुन्नत भी है। और दूसरी बात ये है क्या कि अतर लेने का मकसद है क्या कि अतर लगा कर नमाज़ पढ़ना थोड़ा सा ये लगता है, और थोड़ा ये है। और दूसरी बात है कि अतर लेकर के हम लोग इधर बहुत सारे वैरायटी, जैसे कि ऊद का अतर, ये बहुत फेमस है, और कस्तूरी है, सच बहुत से टाइप का अतर है। और इधर का, और इसमें थोड़ा दाम में इंक्रीज़ है, दाम में थोड़ा इजाफा है, और इसी को लेकर थोड़ा लोग इसे परहेज भी कर रहे हैं। लच्छा और टोपी फरोख्त करने वाले दुकानदारों के मुताबिक पहले के मुकाबले सामान की कीमतों में इजाफा जरूर हुआ है, मगर इससे सामान के फरोख्त पर कोई असर नहीं पड़ा है। हमारे पास तो 4-5 वैरायटी का है। सोपोलो ऑयल में बेच रहे हैं, रिफाइन में बेच रहे हैं, जितना ब्रांडेड ऑयल है। कलकतिया लच्छा है, देख सकते हैं, सेवई है, सब कुछ है। 210 का भी हमारे पास है, 190 का भी है, 200 का भी है, 160 का भी है। ये माकुती लच्छा है, ये वाला जो है आपको 180 रुपये का है, और ये वाला माकुती लच्छा आपको 210 रुपये का है। हर वैरायटी में है लच्छा। यहाँ दुकानदारी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। पहले से तो मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि हर जगह जो हो रहा है फालतू काम। महंगाई का भी असर है? हाँ, बहुत असर है, महंगाई का तो बहुत असर है। लोग खरीदारी करने निकल रहे हैं। हाँ,
बहुत कम अभी है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो रोजेदार लोग बहुत कम निकल रहे हैं। टोपी का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले हम लोग बेचते थे 100 125, अब दुगना हो गया, 250 300। बच्चे का टोपी, ईरानी टोपी लीजिए, कलकतिया का टोपी लीजिए, अरबियन टोपी है, बहुत सारा तरह का टोपी है, बांग्लादेशी टोपी है। ये टोपी है, आपको जाके ये सब देखिए, सब बढ़िया पिनाया हुआ टोपी है, ईरानी टोपी है, बांग्लादेशी टोपी है, और हर तरह का टोपी रखते हैं। अरबियन टोपी है, लोग चॉइस करते हैं, अभी डिमांड टोपी का भी है। हम लोग का पर्व का दिन है, रमजान मुबारक का महीना है, ईद का पर्व खुशी है, लोग बच्चा बूढ़ा जवान सब पहनता है। टोपी बिना अधूरा है, ये हम लोग का सर का ताज है, इसी पर नमाज पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा, दुकानदारी बहुत बढ़िया है, लेकिन महंगाई बहुत है। जो टोपी की कीमत है 70 रुपया 80 रुपया, आज के डेट में है 300 250 450 से टोपी के दाम है। तो दुकानदारी हो रही है, देखो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। महंगाई इतना बढ़ गया है कि क्या बता दें, खरीदारी ना। ईटीवी भारत के लिए पटना से आरिफ इकबाल की रिपोर्ट।